मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को रेगिस्तान में कार से जाता हुआ देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों यहाँ इसोला नाम की एक लेक को देखने के लिए जा रहे हैं। दोनों लोग ड्राइविंग ट्रिप को एंजॉय करते हुए डेजर्ट से जा रहे हैं, लेकिन अब तभी रास्ते में एक शख्स खड़ा हुआ दिखता है जिसके हाथ में तलवार थी। इसे देख के दोनों लोग हैरान होते हैं और वो दोनों उसे अपनी कार से दूर हटने को कहते हैं, लेकिन वो जो आदमी था बिना इनकी बात सुने उन्हें मार देता है। अब अगले दिन हम उसी डेजर्ट में 3 अलग लोगों को देखते हैं। यहाँ एलेक्स और ब्रायन एक गे कपल हैं और ब्रायन की फ्रेंड स्टेफनी उनके साथ में यहाँ ट्रिप पर आई है। स्टेफनी एक ड्रग एडिक्ट है और उसका हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हुआ था, जिससे ब्रायन उसे अपने साथ में एंजॉय करवाने के लिए अपने साथ में लाता है। इन्हें डेजर्ट में चलते हुए काफी देर हो गई थी, जिससे ब्रायन एलेक्स से पूछता है कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। एलेक्स मैप को देखते हुए अंदाजा लगाने का ट्राई करता है, लेकिन स्टेफनी उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम अब भी एक कागज वाले मैप का यूज कर रहे हो। इससे पता चलता है कि एलेक्स और स्टेफनी की आपस में अच्छे से नहीं बनती। कुछ देर बाद में अब सभी लोग इसोला लेक पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने पर पता चलता है कि यहाँ का पानी सूख गया है। ब्रायन इस बात से काफी नाराज था क्योंकि वो इस लेक को देखने के लिए काफी दूर से आया है। एलेक्स ब्रायन से निराश ना होने को कहता है और कहता है कि हम यहाँ पर और भी चीजों को देख सकते हैं। स्टेफनी फिर से एलेक्स की बात को काटती है और वो कहती है कि अब और यहाँ पर क्या देखने को बचा है, जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम हमारे बीच में यहाँ पर आखिरकार क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। स्टेफनी कहती है कि ब्रायन उसका भी फ्रेंड है, जिससे वो उसके साथ में एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आई है। ब्रायन उन दोनों को समझाते हुए कहता है कि उन्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। ब्रायन कहता है कि हमें डेजर्ट में कुछ और टहलना चाहिए, हमें यहाँ पर पिक्चर्स भी लेनी चाहिए जिससे हम यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेफनी उनके साथ में नहीं जाना चाहती थी और वो यहाँ कार में ही रुकती है। अब एलेक्स और ब्रायन उस सूखे लेक में आगे बढ़ते हैं। इधर स्टेफनी कार में अकेले बैठी थी और उसे तभी रेगिस्तान में कुछ दूरी पर एक शख्स नजर आता है, जिसके हाथ में 2 कटे हुए सर और एक तलवार थी। ये शख्स उसकी ओर बढ़ रहा था। स्टेफनी उसे देखती है, लेकिन वो सोचती है कि ये उसका एक वहम है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रग्स ले रखी थी। साथ ही में उसे उसका बॉयफ्रेंड भी हेलुसिनेट हो रहा था। इधर एलेक्स और ब्रायन डेजर्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान ब्रायन के पास में स्टेफनी का मैसेज आता है, जो वो उसे वापस बुला के यहाँ से चलने को कहती है। अब एलेक्स और ब्रायन दोनों लोग कार की ओर वापस बढ़ते हैं और कार में आने के बाद में अब सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से जाते वक्त एलेक्स ब्रायन को सेड्यूस करने का ट्राई करता है। कार में स्टेफनी भी मौजूद थी, जिससे वो ऐसा नहीं करते हैं। अब कुछ दूर जाने पर ब्रायन अचानक से ब्रेक लगाता है। वो देखता है कि उसके आगे कटे हुए सर पड़े हैं। सभी लोग उन दोनों सर को देखते हैं, लेकिन स्टेफनी इसे देख के बिल्कुल भी डरी नहीं थी। वो बाहर निकलकर उन सर के पास में जाती है। वो कहती है कि इन लोगों को किसी किलर ने मारा है और इनका बाकी शरीर भी यहीं कहीं होगा। ब्रायन इससे काफी डर रहा था, जिससे वो कहता है कि हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। लेकिन स्टेफनी पुलिस के पास में कॉल लगा के बता देती है कि डेजर्ट में उसे यहाँ 2 कटे सर मिले हैं। पुलिस उनकी लोकेशन पूछती है, लेकिन स्टेफनी को एग्जैक्ट यहाँ की लोकेशन पता नहीं थी। अब इतने में ही यहाँ अचानक से वो किलर आ जाता है, जिसके हाथ में तलवार थी। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या उसी ने इन दोनों को मारा है। वो किलर कोई भी जवाब नहीं देता और बस उनकी ओर देखता रहता है। एलेक्स अब उस पर जोर से चिल्लाता है, जिससे वो किलर भड़क जाता है और अब वो तलवार लेके उनके पीछे पड़ जाता है। ब्रायन इधर उस किलर के पकड़ में आ गया था और अब वो उसे पकड़ के उसके सर को काट देता है। इसे देख के एलेक्स और स्टेफनी बेहद डर जाते हैं और अपने आप को बचाते हुए वो दोनों यहाँ से भागते हैं। वो किलर अब इनकी कार ले लेता है और कार को लाके वो इन पर चढ़ाने का ट्राई करता है, लेकिन किसी तरह वो इससे बच जाते हैं। कार लेके वो किलर यहाँ से चला जाता है और अब ये दोनों इस डेजर्ट में पैदल ही यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में उन्हें पास में एक वैन दिखती है। वो अपनी हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैन के पास में जाने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब वैन के अंदर जाने पर इन्हें यहाँ पर कई लोगों की लाशें दिखती हैं। कई सारे यहाँ पर हथियार भी रखे हुए थे। ये लोग समझ जाते हैं कि ये वैन उसी किलर की है। अब एलेक्स बाहर देखता है तो उसे यहाँ पर वो किलर आता हुआ दिखता है। दोनों लोग अब जल्दी से वहाँ से निकलकर भागते हैं, लेकिन भागते समय किलर स्टेफनी को पकड़ लेता है। स्टेफनी अपने आप को बचाने का ट्राई करती है, जिससे उसकी बहादुरी को देख के वो किलर उसे छोड़ देता है। अब एलेक्स उसे लेके यहाँ से भागता है और अब कुछ दूर जाने के बाद में स्टेफनी कहती है कि हमें ब्रायन का फोन किसी भी तरह से लाना होगा। उसकी हेल्प से ही हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाएंगे, जिससे हमारी हेल्प होगी। वो
दोनों अब ब्रायन की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए वहां से निकलते हैं। डेड बॉडी को ढूंढते हुए जल्द ही शाम से रात हो जाती है, लेकिन उन्हें ब्रायन की डेड बॉडी नहीं मिलती। अब तभी ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पुलिस की कार आई है। ये पुलिस इन लोगों ने ही पहले बुलाई थी, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कोई भी नहीं मिला, जिससे वो यहाँ से चली जाती है। इधर से ये लोग उसे आवाज तो देते हैं, लेकिन आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती और वो लोग चले जाते हैं। अब इधर दूसरी ओर से दूसरी कार आती है जिसमें वो किलर था। वो अब इन दोनों का पीछा करने लगता है। ये दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं। वो किलर अब अपनी तलवार से स्टेफनी पर हमला करता है, जिससे स्टेफनी नीचे गिर जाती है। अब वो किलर बाहर निकलकर स्टेफनी को अपने साथ में पकड़ लेता है। एलेक्स उस कार के पीछे जाता है, लेकिन अब एलेक्स बेहोश हो जाता है। इधर जब वो किलर कार से स्टेफनी को ले जा रहा था तो स्टेफनी उस किलर से पूछती है कि वो उसे मार क्यों नहीं रहा है। वो किलर कहता है कि मैं तुम्हें अपने लीडर के पास में ले जा रहा हूँ, अब वो ही फैसला करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। अब जब ये उनके ठिकाने पर पहुंचते हैं तो किलर उसे यहीं छोड़ के अपने लीडर के पास जाता है। एलेक्स इधर बेहोशी से जगता है और अब वो कार के टायर के निशान को फॉलो करके उसके पीछे जाता है। इस तरफ वो किलर स्टेफनी को अपने लीडर के सामने लाता है। ये किलर स्टेफनी को लीडर के पास में लाते हुए कहता है कि हम इस लड़के की मदद से अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लीडर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि तुम्हें डेजर्ट में आए गए लोगों को मारने का काम दिया गया था, ना कि वो लोगों को यहाँ लाके ज्ञान दे। लेकिन वो लीडर किलर की बातों को गहराई से सोचता है और वो समझ जाता है कि उसे स्टेफनी की जरूरत पड़ेगी। स्टेफनी कहती है कि वो उनके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि वो कोई भी बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। अब इन लोगों के बीच में जो एक लेडी थी वो स्टेफनी के पास आती है और उसे अपने साथ में कमरे में ले जाती है। यहाँ पर वो उसका मेकअप करती है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ वो लीडर स्टेफनी के साथ में इंटीमेट होने के लिए आता है। स्टेफनी इसी दौरान सोचती है कि उसे यहाँ से निकलना है तो उसे कुछ करना होगा। वो उस आदमी के साथ में इंटीमेट होने का नाटक करती है और वो इसी दौरान उसके प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। वो यहाँ से अब बाहर निकलती है। बाहर यहाँ जो वो लेडी थी वो उस किलर के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो स्टेफनी से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। स्टेफनी अब यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में उसे कोई खींच के अपने साथ में ले जा रहा था। हम देखते हैं कि ये एलेक्स है। स्टेफनी अब उसके साथ में यहाँ पर जो भी हुआ है वो एलेक्स को बताती है। ये सुनकर एलेक्स को भी बुरा लगता है। इन दोनों के बातों के दौरान वो किलर अब एक बार फिर से इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। स्टेफनी उसे बिल्कुल भी डरी नहीं थी, बल्कि वो भी एक रॉड को लेके उसका सामना करने के लिए उसके सामने आती है। दोनों लोग एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टेफनी यहाँ पर मारी जाती है। स्टेफनी के मर जाने के बाद में एलेक्स को गुस्सा आता है, जिससे वो भी एक रॉड लेके उस किलर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों लोगों में फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में अब किलर मारा जाता है। एलेक्स ने अपने 2 साथी खो दिए, जिसका उसे काफी अफसोस है। अब एलेक्स अपनी कार लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस कार में एक दूसरा किलर था जो वो उसे मार देता है। वो किलर एलेक्स की लाश को डेजर्ट में छोड़ के यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ में यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, ये थी 2020 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है रोड हेड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।